आज बाबा का जन्मदिन है और खूब मस्ती करेंगे। परम पूजनीय बाबा जी इस पृथ्वी पर पूरे 111 वर्ष रहे। शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म लेकर के अपने भोग काटता है, और शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। अन्यथा मनुष्य योनि सबसे ज़्यादा निकृष्ट योनि है, सबसे निचली योनि। लेकिन एक ही मायने में केवल ये मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है कि मनुष्य योनि अगर मिलती है आपको तो आप अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों को भी स्वयं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होते हैं और दूसरों को भी 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। केवल एक ही मामले में सर्वश्रेष्ठ है। तो परम पूजनीय बाबा जी ने पूरे 111 वर्ष इस पृथ्वी पर लगाए। और फिर महासमाधि ली। महासमाधि उसी को प्राप्त होती है जो ज्ञान को उपलब्ध हो चुका होता है। ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए कई मार्ग हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वह है तंत्र का मार्ग है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सरलतम मार्ग तंत्र के माध्यम से मुक्ति पाने का है। बाकी तो लोग भटकते रहते, परिवार परंपरा के लोग, गुरु परंपरा के शरीर छोड़ चुके लोग सूक्ष्म में रहते ही हैं, सबकी अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी भरनी। लेकिन जब परिवार परंपरा में रहते हैं तो पितृ समस्या करते हैं आपके आगे, और जब गुरु परंपरा में चले जाते हैं तो गुरु परंपरा में जो गुरुओं को कष्ट रहे हैं, जो शिष्यों को कष्ट रहे हैं, शामिल रहे हैं उसमें, वो आपको होने लगते हैं कष्ट, और आप पार नहीं पा पाते। जैसे वो अंधकार में शरीर छोड़ के गए हैं अज्ञानता में, वैसे ही आपको भी अंधकार में अपना शरीर छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। आप मजबूर हैं, चाहे आप 24 घंटे तपस्या में बैठे रहें तब भी मजबूर हैं। आप नहीं करने देते आपको तपस्या साधना तब। और इतने शानदार पितृ होते हैं कि आपको ऐसा एस्ट्रल प्रोजेक्शन करेंगे कि आपको लगेगा कि आप भगवान बुद्ध से भी आगे चले गए, उससे भी ज़्यादा ध्यान साधना में आप आगे गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरबार दिन भर देखता है किस तरह से लोग अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो एक ही रास्ता है, एक ही साधन है तंत्र। तंत्र का अर्थ है व्यवस्था। व्यवस्था में जीने से सुख,
व्यवस्था को समझ करके जीने में सुख, और समझ में जी करके यह सुख निरंतर हो सकता है। और इसी से आप सुख, सुख से शांति, शांति से फिर आगे बढ़ेंगे तो संतोष, फिर आनंद, फिर परम आनंद की प्राप्ति होती है और आप ज्ञान को उपलब्ध होते हैं और 84 लाख योनियों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त होते हैं। तो एक छोटा सा ध्यान कर लिया जाए, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। फिर बाबा का की आरती में शामिल होंगे, माँ की आरती में शामिल होंगे। उसके पश्चात यहाँ फिर ठीक 9 बजे से बाबा का हम लोग केक काटेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सभी लोग बाल चोटी खोल लें। बंधी हो, अगर साफा बंधा हो तो हम ऐसे ही खोल देते हैं। सभी लोग शांत। वॉलंटियर्स जो कहें उनको समझना है, मानना है आपको, ठीक है, आपकी व्यवस्था में है। ये सब दरबार के शिष्य हैं जो वॉलंटियर हैं, आपके बीच से हैं, जो स्वस्थ होके मस्त होके अब आपकी सेवा में हैं, और शंकर सेना के ये सिपाही हैं। शंकर सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, ये सुबोध जी हैं, सुबोध चोपड़ा जी, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं शंकर सेना के। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं साधना के लिए। एक छोटा सा ध्यान करेंगे 5 मिनट का, उसके पश्चात आगे कार्रवाई करेंगे। और ये जो आप ध्यान करेंगे ये YouTube पर पड़ा हुआ है संगीत में, इसे आप घर पर कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो आप करेंगे उसके लिए जो हम बोलेंगे सबसे पहले वही धीरे धीरे करते जाएं। फिर जब संगीत शुरू होगा तो संगीत के साथ साथ चलना है, संगीत छूटने नहीं पाए। ध्यान में आपका ध्यान रहेगा आज्ञा चक्र पे, बाहों के बीच में दोनों, और पूरा ध्यान आपका संगीत पर रहेगा। फिर आपको एक अद्भुत चीज़ देखने को मिलेगी, वो हम बाद में बताएंगे। तो सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ अलग अलग रखें जांघों पे, दोनों हाथों में मुद्राएं बना लें, ज्ञान मुद्रा। ऐसे न बना पाएँ तो दोनों हथेलियाँ ऐसे कर सकते हैं और आराम से रख सकते हैं फंसा करके। ये सबसे अच्छा जुगाड़ है। ऐसे रख लिया, हो गया। पैर बंधे हैं आपके, पलथी लगी है मतलब पैर बंधा। हाथ की दोनों हथेलियाँ, अगर बाईं हथेली नीचे दाईं ऊपर है तो भी चलेगा, या दोनों ऐसे फंसा लीजिए, रखें तब भी चलेगा। इससे क्या होगा, कोई बाहरी ऊर्जा आप में प्रवेश नहीं कर सकेगी, ठीक। लॉक, ताला बंद, ये ताला बंद होता है इससे, ठीक है। तो जब भी साधना करें तो ये दोनों बंद, ताला बंद। पैर की पलथी लग गई, उधर बंद, ऐसे। भगवान श्री कृष्ण को देखा है कभी, एक पैर क्रॉस करके खड़े हुए, बायां पैर के ऊपर दाहिना पैर। बायां मतलब ब्रह्म, दाहिना मतलब दायां मतलब ब्रह्म, और बायां मतलब माया। तो माया पर ब्रह्म का आधिपत्य अर्थात ज्ञान मुद्रा, वो भी ज्ञान है। तो जो ज्ञानी है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए बाएं पैर पर, कभी फोटो में देखना तो भगवान श्री कृष्ण के दाएं पैर पर, दायां पैर उनके बाएं पैर के ऊपर होगा हमेशा। हाँ, तो क्या हुआ, दाहिना मतलब ब्रह्म और बायां मतलब माया। लेकिन बाबा को देखोगे तो उल्टा देखोगे। बाबा की मुद्रा देखोगे अगर, तो क्या देखोगे, उनका बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर है। अब ये क्या है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, इसका अनुभव कराएंगे, ठीक है। हरिहर, आंखें